सो हेलो फ्रेंड, बहुत दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो ये एग्जामिनेशन आया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपका एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ही बार में क्लियर हो जाए और इसके लिए कोई ट्यूशन लेना ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए कुछ जो टिप्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कोई भी एग्जाम होता है उसको क्लियर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग बेसिकली एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कि कोई भी ट्यूशन लेना ना पड़े। ओके, तो देखिए, जैसे एनर्जी मैनेजर का आप यदि फॉर्म भरेंगे, जो भी कैंडिडेट भरना चाह रहे हैं तो वो फॉर्म भरेंगे तो उनको जो है 3 बुक मिलेगा। ठीक है, एनर्जी मैनेजर के लिए 3 मिलेगा। ऐसे तो बुक आपके चारों आ जाएंगे। ठीक है, आप एनर्जी मैनेजर के भरिए या एनर्जी ऑडिटर के लिए भरिए। तो दोनों को हम मान के चलते हैं, तो दोनों अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए 4 बुक आएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टिप्स है कि वो चारों बुक को आपको अच्छे से 1 से 2 बार रीड कर लेना है। यानी कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उस बुक में क्या क्या चीजें दिया गया है। ठीक है, कौन से चैप्टर में क्या क्या बातें लिखी गई है, ताकि जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो आपको और भी आसानी से समझ में आ सके कि हाँ, ये जो चैप्टर है वो बॉयलर से रिलेटेड है, ये जो चैप्टर है वो मोटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। ठीक है, ये पेपर 1 का पार्ट है। तो ये अब मतलब एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा टिप्स कि उसमें जो भी आपके बेसिक जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, 1 2 बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तीसरा क्या टिप्स है? तीसरा है कि लगभग 5 साल का पेपर। ठीक है, अगर 10 साल का पेपर कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। 5 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको अपने गूगल में जाइए, अब वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर का जो पेपर है उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 5 साल पेपर को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 5 बार तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। साथ में जो भी आपका न्यूमेरिकल है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और एक चीज याद रखिए कि पढ़ने को तो उसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 पेपर के लिए, जैसा कि मैंने भी पिछले साल एग्जामिनेशन दिया था और आसानी से क्लियर भी हुआ था। तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है कि ट्यूशन लेना पड़ेगा या नोट्स लेना पड़ेगा या बहुत कुछ ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, प्रिपरेशन तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी अच्छी है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं, अच्छे से टाइम देते हैं, ठीक है, डेली 2 घंटा अगर आप टाइम देते हैं लगभग एग्जामिनेशन से 2 मंथ पहले, तो आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। ओके, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चौथा जो टिप्स हो गया कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ा कमांड कीजिएगा कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसका बस सिनारियो अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के मिलेंगे। तो उस पे आपको फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को 10 ईयर का बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, किताब में जो दिया है उसको भी याद कर लेना है, माइंड में ऐसा सेट कर लेना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर के आएंगे वो आपका उसमें से 40+ जो है वो आ जाए। 40 तक आ जाता है तो बाकी सब मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर करके नंबर लाते हैं तो आपका 50% मार्क्स जो है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, जिससे आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, और कोशिश कीजिए कि एनर्जी मैनेजर को एक बार में क्लियर करने के लिए और एनर्जी ऑडिटर को बाद में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा स्टडी करने में और भी फोकस होगा, आसानी से होगा। ओके, तो इन्हीं बातों पे ध्यान रख के आप आसानी से एनर्जी मैनेजर को या एनर्जी ऑडिटर को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।